सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग वेव्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल पे टीचिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड इन सब तरह की वीडियोस डालती रहती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसा कौन सा कोर्स करें जिसको करने के बाद आप एक टीचर बन जाए। बहुत सी गर्ल्स ऐसी भी हैं जिनको अभी भी क्लियर नहीं है कि टीचर बनने के लिए उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए या कौन सा कोर्स उन्हें करना है। अब कहीं कहीं अभी भी लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस हम कह सकते हैं कि जिन्हें नहीं पता कि हम टीचर बने तो बने कैसे। तो उसी के बारे में आज की मेरी वीडियो होने वाली है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सारी पुरानी वीडियोस को लाइक कीजिए। जी हाँ, कुछ गर्ल्स हैं जिनको टीचर बनना है, उनके पेरेंट्स चाहते हैं या फिर उनका सपना है या फिर उन्हें छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, जिसके लिए उन्हें टीचर बनना है। बट उन्हें पता नहीं है कि वो कौन सा कोर्स करें जिससे वो इजीली टीचर बन सकते हैं। तो ये जो कोर्स के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, बेसिकली इसको करने के बाद सबसे पहले तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फर्दर आप अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर करते हैं फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर बन सकते हैं। जी हाँ, आप गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर बन सकते हैं उस कोर्स को करने के बाद, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। जी हाँ, आपको उस कोर्स का नाम है DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको करने के बाद आप सबसे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फर्स्ट से 8th क्लास तक के बच्चों को। जी हाँ, आप फर्स्ट से 8th क्लास तक के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फर्स्ट टू 8th क्लास तक के बच्चों के लिए। उसके बाद अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, DSSB का, KVS का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, तो आप फिर गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर बन सकते हैं। बट सबसे पहले आपको एक स्कूल में एज अ टीचर जॉब करने के लिए कोई ना कोई डिप्लोमा या डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, तभी आपको स्कूल वाले जॉब पर रखते हैं। क्योंकि अगर आप अपने नियर बाय किसी आसपास स्कूल में जाओगे, आपने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है, तो वो कोई सैलरी अच्छी प्रोवाइड नहीं करेंगे आपको, एक कुछ 2000 3000। पर क्या फ़ायदा, आप अपने इतना टाइम भी दे रहे हो, अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, उसके बाद अगर आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती है तो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। पर वहीं अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है लाइक BEd, NTT, DLED, तो आप एक अच्छे स्कूल में जाओगे। अच्छे स्कूल एज इन स्कूल सभी अच्छे होते हैं। अच्छा स्कूल मतलब किसी बड़े स्कूल में जाओगे जहाँ पे कोई ना कोई कोर्स, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री ज़रूर प्रेफर की जाती है, तो वो आपको आपके डिप्लोमा के बेस पे, डिग्री के बेस पे, कोर्स के बेस पे रख लेंगे और एक आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो उसी के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा कोर्स आप करें। जी हाँ, आप DLED कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आप 12th क्लास के पास होने के बाद जिसको करेंगे। अगर आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स हैं, अगर आपने 12th क्लास क्लियर करी है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आफ्टर 12th क्लास में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। और एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, और कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि आप 25 साल में भी DLED कर सकते हो, 30 साल में भी DLED कर सकते हो, 40 साल में भी DLED कर सकते हो, बट उम्र जो है आपकी वो 17 साल से ऊपर ही होनी चाहिए। जी हाँ, तो अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि हम इस कोर्स को कहाँ से करें, कैसे इसके लिए अप्लाई करें, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जी हाँ, जैसे आपकी 12th क्लियर हो जाती है, आप अपने रिज़ल्ट का वेट कीजिए। उसके बाद आप न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन कहीं भी चेक करते रहिए कि कब हमारे फॉर्म्स जो हैं आउट हो रहे हैं। तो इसके फॉर्म्स जो हैं हमारी SCERT की वेबसाइट पे आउट होते हैं एवरी ईयर, रिज़ल्ट के बाद ही। तो जब भी आपके फॉर्म्स आउट होते हैं, आप SCERT की वेबसाइट चेक करते रहिए। तो हमारी जो
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दोनों ही इस कोर्स को करवाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी। तो ये डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कैसे आए 12th क्लास में। अगर आपके मार्क्स 80% और 90% अबव हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाता है। बट अगर आपके लेस देन 80% हैं तो आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होगा। कोर्स का कोर्स की पढ़ाई सेम गवर्नमेंट स्कूल में भी सेम होती है और प्राइवेट स्कूल में भी सेम होती है। बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ फीस का डिफरेंस है कि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में थोड़ी सी कम फीस पे करनी होगी और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में थोड़ी सी ज़्यादा फीस करनी होगी। बट एलिजिबिलिटी दोनों की, एलिजिबिलिटी आपकी दोनों कोर्सेज की सेम रहेगी, चाहे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करें चाहे आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करें। तो आई होप आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी टीचिंग कोर्सेज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कि आप किस तरह बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मैं अपने स्कूल में एक्टिविटीज़ कराऊँगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगी कि मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराती हूँ अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। तो थैंक यू।